जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। दोस्तों, आज मैं कुछ इस देश में फैले हुए पाखंडी बाबाओं के बारे में बात करने वाला हूँ। इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई सरल काम है तो पाखंडवाद करना। आप पाखंडवाद करना चालू कर दो, पाखंडवाद में धन दौलत सब कुछ मिलना चालू हो जाएगा। जैसे अभी बहुत सारे पाखंडी हैं। जैसे एक पाखंडी हमारे मध्य प्रदेश में है, छतरपुर में है, धीरेन्द्र शास्त्री। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतनी ही शक्ति है उसमें, इतना ही उनके अंदर अगर ये शक्तियां हैं, तो वो देश से गरीबी क्यों ख़त्म नहीं कर देते हैं? देश में गरीबी ख़त्म कर दें अपने मंत्र के द्वारा। मैं ये नहीं कहता कि वो जितना भी पंडाल लगा के दान दक्षिणा में कमाते हैं तो उसको फिर दे के और जो है तो गरीबी ख़त्म करें, ये बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि वो अपने मंत्र के द्वारा, अपने जादू के द्वारा, अपने पर्चे के द्वारा देश से पाखंडवाद देश से गरीबी क्यों ख़त्म नहीं कर देते हैं? और जो भी बॉर्डर में हमारे आर्मी के भाई गोलियां झेलते हैं, गोलियां खाते हैं, बॉर्डर में 24-24, 48-72 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो उनके प्रति क्या इसको दया नहीं आती क्या कि थोड़ा सा जादू लगा के और मैं इनको बता दूं कि भाई आज यहाँ पे अटैक होने वाला है, आज यहाँ पे बम रखा है, यहाँ पे ये रखा है, तो थोड़ा सा जो है तो सावधानी रहिए और आप लोग थोड़ा सा आराम आज कर लीजिए, आज मैं रहूँगा वहाँ पे। ऐसा जादू चलाऊँगा कि पाकिस्तानी जो हैं गीदड़ तो हमारे भारत देश पे अटैक नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसको बिल्कुल भी दया भाव नहीं आती क्या? इसको दया भाव बस इतनी आती है कि तेरा पर्चा निकाल दूंगा, तेरा ठठरी बांध दूंगा, इतना ही आती है क्या? और हाँ, एक चीज़ और है, मज़े की आपको बात बताता हूँ कि ये जो पर्चा निकालता है तो कभी इसने नेताओं की पर्चा नहीं निकाला। बड़े बड़े जो भूपत हैं, नेता हैं, आईपीएस हैं, कलेक्टर हैं, इनके पर्चे कभी नहीं निकालता है, क्योंकि जानता है कि इनका पर्चा निकालना कहीं महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि झूठा मूठा पर्चा तो निकालता है। और देश में इतने सारे पाखंडवाद चल रहे हैं, हमारा जो दिमाग है हमारा एक डाइवर्ट कर देते हैं लोग, ये पाखंडवाद, और खासकर बहुजन समाज के लोगों को। मैं स्टडी करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आता इस देश के लोगों की कि हम एक शिक्षा कैसी दे रहे हैं। एक तरफ जब मैं पीएससी का एग्जाम देने जाता हूं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाता हूं, तो वहां पूछा जाता है कि ये धरती कैसी है, इसका आकार कैसा है, ये कहां पे टिकी है। तो वहां पे मुझे मैं वहां पे बताता हूं कि ये धरती हमारी जो है एक गोला आकार है और ऊबड़ खाबड़ है, कहीं नीच है तो कहीं ऊंच है, कहीं झरना है, कहीं पहाड़ है। हम ऐसा आंसर देते हैं और हम बताते हैं कि पृथ्वी हमारी घूमती है और ये पृथ्वी जो है तो एक गोला है। और ऐसे ही मिलाकर 8 गोले हैं। सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया और चंद्रमा हो गया। तो वहाँ एग्जाम पे तो हम ऐसे बताए कि पृथ्वी हमारी घूमती है, घूर्णन करती है, और जब हम पाखंडियों के बीच में आते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि ये पृथ्वी शेष नाग के फन पे टंगी है।
और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु केतु जब एक दूसरे को खाते पीते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, तब जाके सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ता है। और किताबी भाषा में हमें कुछ दूसरा बताया जाता है। और पाखंडियों के भाषा में हमें दूसरे बताया जाता है। अगर ठीक इस देश में जो हावी है पाखंडवाद, बड़े बड़े बाबा, इन्हीं की बात मानकर अगर मैं एग्जाम में लिख दूं कि पृथ्वी शेष नाग के फन पे टंगी है, राहु जब केतु को दौड़ता है, लीलता है, तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ जाता है, मंगल ग्रह जब गुस्से में आता है तब हमारे ऊपर संकट हो जाता है, अगर ठीक ऐसे ही मैं एग्जाम में लिख दूं, तो फिर मुझे एग्जामिनर पास क्यों नहीं करता भाई? मुझे नंबर क्यों नहीं देता? इसी चीज को लेकर मैं सोचता रहता हूं, और आज ये वीडियो मैंने साझा किया है, और किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है ये वीडियो। ये वीडियो एक तर्क है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरा सपोर्ट करें। जय भीम, जय सोका।